सबसे पहले कौन सा टेंस पढ़े? पास्ट इंडेफिनेट। उसके बाद में पढ़ लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब कौन सा पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट। कौन सा? पास्ट परफेक्ट। तो डाल लो पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस इसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। कैसा भूतकाल कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। यानी इस टेंस में हम उन वाक्यों को पढ़ेंगे जो क्या हो चुके हैं? भूतकाल में पूर्ण हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? पूर्ण हो चुके हैं। इसके अंदर लिख लो पास्ट परफेक्ट टेंस से उस घटना या कार्य का वर्णन करते हैं जो बीते हुए समय में किसी निश्चित क्षण से पहले ही पूरा हो जाता है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में उस घटना यानी उस इंसिडेंट या उस कार्य यानी वर्ब को पढ़ा जाता है जो बीते हुए समय में ही क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण होना या पूरा होना। यानी उस कार्य या घटना को पढ़ा जाता है इसमें जो बीते हुए समय में क्या हो जाते हैं? पूर्ण हो जाते हैं। उन्हीं को क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे एग्जाम्पल राम खाना खा चुका था। क्या बोला? राम खाना खा चुका था। तो लास्ट में क्या आया? चुका था। ये इनकी क्या हो जाएगी? पहचान हो जाएगी। चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि इनकी क्या है? पहचान। जैसे मैं बोला कि राम खाना खा चुका था। लेकिन कई वाक्य ऐसे हैं जिनमें कितनी वर्ब दोहराई जाती हैं? 2 वर्ब दोहराई जाती हैं 2 अलग अलग सब्जेक्ट के द्वारा। यानी आप प्रेजेंट में तो पढ़ नहीं रहे, किसकी बात पढ़ रहे हो? पास्ट की। तो पास्ट में ये भी तो हो सकता है ना कि 2 व्यक्तियों द्वारा भी तो काम किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूं कि पिताजी के जाने के बाद माताजी खाना पका चुकी थी। पिताजी के जाने के बाद माताजी खाना पका चुकी थी। कितने कार्य हुए? 2। एक कार्य कौन सा? पिताजी के जाने का। कितनी बार आई? 2 आई या नहीं? गो यानी जाना। और पिताजी के जाने के बाद माताजी खाना पका चुकी थी। और कौन सी आई? कुक। कितनी वर्ब आई? 2 वर्ब। कितनी वर्ब आई? 2 वर्ब। यानी वे वाक्य जिनमें कितनी वर्ब आए? 2 वर्ब आए। और मैं इन वाक्यों को बोल रहा हूं तो आप गौर कर रहे होंगे। माताजी के जाने के बाद कौन सा शब्द बोला? बाद। आया या नहीं? ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस बोलूं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। लास्ट में क्या आया? चुका था। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट हुआ या नहीं? लेकिन उसमें क्या आया? डॉक्टर के आने से पहले क्या आया? एक शब्द आया बाद और एक शब्द आया पहले। ठीक है। इन शब्दों को भी अपन लिखेंगे। बाद को अपन क्या लिखते हैं? आफ्टर लिखते हैं या नहीं? और पहले को क्या लिखते हैं? बिफोर लिखते हैं या नहीं? लिखते हैं ना। तो इन वाक्यों में आफ्टर का मतलब है कोई कार्य कब हुआ है? पहले, बाद में हुआ है। कब हुआ है? बाद में। और बिफोर यानी पहले। तो कितने वाक्य बताए मैंने अभी थोड़ी देर पहले? कितने कार्य होंगे? 2 कार्य। कितने कार्य होंगे? 2 कार्य। तो क्या दोनों कार्य एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। क्या आप रोटी भी पका लो और पकाते पकाते ही खा लो? हो सकता है? नहीं। पहले तो रोटी पकाओगे उसके बाद खाओगे। जैसे मैं बोलूं कि वह खाना पकाने के बाद खाना खा चुकी थी। तो पहले पकाने का काम हो उसके बाद किसका हुआ? खाने का। क्या दोनों काम एक साथ हो सकते हैं क्या?
नहीं हो सकते ना, कैसे होंगे, अलग अलग। तो कोई कार्य ऐसा होगा जो तो कब होगा, बाद में होगा, और कोई कार्य ऐसा होगा जो कब होगा, पहले होगा। उनको दर्शाने के लिए बाद के लिए तो क्या लगा देंगे, आफ्टर, और पहले के लिए क्या लगा देंगे, बिफोर। दूसरी बात ये, पास्ट परफेक्ट टेंस में कितने वाक्य पढ़ेंगे, 2 वाक्य। बताया ना अभी, कितने वाक्य आएंगे, 2 वाक्य आएंगे। कितने वाक्य आएंगे, 2 वाक्य। इन दोनों वाक्य में सब्जेक्ट भी कितने होंगे, 2, और वर्ब भी कितनी होंगी, 2। 2 सब्जेक्ट होंगी और 2 क्या होंगी, वर्ब होंगी। ठीक है, 2 तो कितने होंगे, सब्जेक्ट, और 2 ही क्या होंगी, वर्ब होंगी। यानी दोनों वर्ब एक साथ नहीं हो सकती। हो सकती है क्या दोनों वर्ब एक साथ, नहीं हो सकती ना। एक वर्ब तो कब होगी, पहले, और एक वर्ब कब होगी, बाद में। इतना समझ में आया, एक वर्ब कब होगी, पहले, एक वर्ब कब होगी, बाद में। जब पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा जाता है तो इसमें एक साथ कितने टेंस पढ़ते हैं, 2 टेंस। टेंस भी कितने पढ़ेंगे, 2, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। कौन सा, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट को क्या कहा जाता है, सिंपल पास्ट। तो कितने टेंस पढ़ेंगे, 2। कितने पढ़ेंगे, 2। अब अपने को ये तो कंफर्म हो गया कि कितने टेंस पढ़ेंगे, 2। लेकिन अपने को 2 टेंसों का नाम लेते ही अपने दिमाग में एक सवाल उत्पन्न होता है कि कौन से टेंस को तो पहले पढ़ेंगे और कौन से को बाद में। उत्पन्न हुआ कि नहीं, क्योंकि पहले शब्द भी आ रहा है और कौन सा आ रहा है, बाद भी आ रहा है। तो कौन से टेंस को तो पहले लिखोगे और कौन से टेंस को बाद में लिखोगे। उसके लिए बता रहा हूं, जिस वाक्य में कौन सा शब्द लगा हो पहले, कौन सा शब्द लगा हो पहले, जिस वाक्य में पहले शब्द लगा होगा उस वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस को कब पढ़ेंगे, पहले, और पास्ट इंडेफिनेट को कहां पढ़ेंगे, बाद में। आ गया समझ में, आ गया। जिन वाक्यों में पहले शब्द लगा होगा उसमें पास्ट परफेक्ट को तो कहां पढ़ेंगे, पहले, और पास्ट इंडेफिनेट को कहां पढ़ेंगे, बाद में। ठीक है ना। अब दूसरा शब्द कौन सा बच गया, बाद, जिसको क्या बोलते हैं, आफ्टर। तो जिन वाक्यों में बाद शब्द आ जाएगा उसमें पास्ट परफेक्ट को तो कहां पढ़ेंगे, बाद में, और पास्ट इंडेफिनेट को कहां पढ़ेंगे, पहले। ठीक है ना। जिन वाक्यों में बाद आ जाएगा उसमें पास्ट परफेक्ट को बाद में और पास्ट इंडेफिनेट को पहले पढ़ेंगे। आ गया यहां तक समझ में। अब आप ये बोलोगे सर वाक्य कितने आएंगे, 2। कितने सेंटेंस आएंगे, 2। मैंने बताया ना कि डॉक्टर के आने से पहले एक सेंटेंस हो गया, मरीज मर चुका था, कितने सेंटेंस हो गए, 2। तो एक सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि सर 2 सेंटेंस आएंगे तो कौन से सेंटेंस को तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और कौन से सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनेट में बनाएंगे। भाई इतना तो समझ गए कि पास्ट इंडेफिनेट को तो कहाँ, वो पास्ट परफेक्ट को कहाँ, अगर पहले शब्द आएगा तो पास्ट परफेक्ट को कहाँ लगाएंगे, पहले, और पास्ट इंडेफिनेट को बाद में। बाद शब्द आएगा तो पास्ट परफेक्ट को तो कहाँ, बाद में, और पास्ट इंडेफिनेट को कहाँ, पहले। लेकिन 2 सेंटेंस आएंगे तो एक सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि कौन से सेंटेंस को तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और कौन से सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनेट में। तो जब आप हिंदी के सेंटेंस को पढ़ोगे तो उस सेंटेंस को पढ़ने पर आपको फील होगा या अनुभव होगा, बोध होगा कि एक कार्य तो कब होगा, थोड़ी देर पहले होगा, और एक कार्य कब होगा, थोड़ी बाद में होगा। जैसे मैं लिखूं, पिताजी के जाने के बाद माताजी खाना पका चुकी थी। लास्ट में कौन सा शब्द आया, चुकी थी। इससे कन्फर्म हो गया कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। लेकिन इसके बीच में एक शब्द आया, कौन सा, बाद शब्द। कौन सा शब्द आया, बाद शब्द। तो मैंने कहा था ना कि बाद शब्द आते ही पास्ट परफेक्ट को तो कहाँ बनाएंगे, बाद में, और पास्ट इंडेफिनेट को कहाँ बनाएंगे, पहले, और बीच में क्या जोड़ देंगे, आफ्टर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, आफ्टर।
अब आप कहोगे कि सर इसमें 2 सेंटेंस आ रहे हैं, कितने सेंटेंस आ रहे हैं? 2। तो इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाएं या इसको? डाउट है या नहीं मन में? तो जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तब आपको अनुभव होगा इसमें कि एक कार्य तो कब हुआ है? पहले, और एक कार्य कब हुआ है? बाद में। पिताजी के जाने के बाद माताजी खाना पका चुकी थी। पहले कौन सा काम हुआ? पिताजी के जाने का काम तो कब हुआ? पहले हुआ। और माताजी के खाना पकाने का काम कब हुआ? बाद में हुआ। कब हुआ? बाद में। ये कार्य कब हुआ? पहले, और ये कार्य कब हुआ? बाद में। आ गया यहां तक समझ में? पढ़ लोगे तो ये कहता है रूल कि जो कार्य पहले होता है, कौन सा कार्य है? जो कार्य पहले होता है उस कार्य को तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। कौन से में? पास्ट परफेक्ट में। और जो कार्य बाद में होता है उसको किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनेट में। किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनेट में। समझ गए? दूसरा एग्जांपल लिखूं, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। कौन सा टेंस है? चुका था। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। कन्फर्म हो गया यहां तक? तो अब इसमें कौन सा शब्द आया? पहले शब्द आया। आया या नहीं? इसमें कौन सा आया था? बाद। कौन सा आया था? बाद। इसमें कौन सा आया? पहले। पहले शब्द आते ही आपको कंफर्म हो गया कि पास्ट परफेक्ट को तो कहाँ बनाएंगे? पहले। पहले आते ही पास्ट परफेक्ट को कहाँ? पहले। उसके बाद में क्या लगाएंगे? बिफोर। क्या लगाएंगे? बिफोर। और उसके बाद में बनाएंगे पास्ट इंडेफिनेट वाले सेंटेंस को। किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनेट। इसको पढ़ो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। कौन सा काम पहले हुआ? मरीज के मरने का काम कब हुआ? पहले हुआ। ये काम तो कब हुआ? पहले। और ये काम कब हुआ? बाद में। यानी इस सेंटेंस को तो कब बनाओगे आप? पहले आ गया तो कब बनाओगे? पहले। भाई पहले जो कार्य पहले हुआ है उसको किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो ये कार्य पहले हुआ है तो इसको कहाँ बनाओगे? पहले। और इसको कहाँ बनाओगे? बाद में। इसमें देखो ये काम कब हुआ है? बाद में। और ये काम कब हुआ है? पहले। तो जो काम पहले हुआ है उसको तो कहाँ बनाओगे? पास्ट परफेक्ट में। लेकिन आफ्टर वाले में पास्ट परफेक्ट को कहाँ बनाते हैं? बाद में। तो जो कार्य शुरू में हुआ है उसको तो कहाँ ले जाते हैं? बाद में। और इसको कहाँ लेके आते हैं? पहले। लेके आए या नहीं? यानी कहने का अर्थ ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कई सेंटेंस ऐसे भी आते हैं जिनमें कितनी वर्ब होती है? 2 वर्ब होती हैं। कितनी वर्ब होती हैं? 2 वर्ब। दोनों वर्ब एक साथ नहीं हो सकती। क्या 2 काम एक साथ हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। इसलिए इन सेंटेंस के अंदर बाद और पहले शब्द लिखा हुआ आता है। कौन सा? पहले और बाद। जिन वाक्यों में पहले शब्द लिखा हुआ आता है उनमें पास्ट परफेक्ट को पहले बनाते हैं और पास्ट इंडेफिनेट को बाद में बनाते हैं। जिन वाक्यों में बाद लिखा हुआ आता है उसमें पास्ट परफेक्ट को बाद में और पास्ट इंडेफिनेट को पहले। जो कार्य पहले होता है, कौन सा कार्य है? जो कार्य पहले होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। और जो कार्य बाद में होता है उसको किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनेट में। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब लिखो आगे। लिखो पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 कार्यों का वर्णन होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में कितने कार्यों का वर्णन होता है? 2 कार्यों का, जिसमें एक कार्य
पूर्ण भूतकाल का, पूर्ण भूतकाल का होता है एवं दूसरा कार्य सामान्य भूतकाल का। कौन से काल का होता है? सामान्य भूतकाल का होता है। मैंने बताया आपका भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से कि कितने कार्य होते हैं। 2 कार्य होते हैं, जिसमें एक कार्य पास्ट इंडेफिनेट का होता है और एक कार्य कौन से टेंस का होता है? पास्ट परफेक्ट का होता है। उतार लो इसको अच्छे तरीके से। आगे लिखो इसकी पहचान। आइडेंटिटी यानी पहचान लिखो। हिंदी के वे वाक्य जिनके अंत में मैन वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द जुड़कर आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। तो उसे कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट परफेक्ट। यानी हिंदी के वे वाक्य जिनके अंत में मैन वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द जुड़कर आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पहचान हो गई आपको, पहचान कर लोगे ना कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी आधे शब्द लगे हुए आएंगे। अब नोट लगा के लिखो कि अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो आप उसको कैसे पहचानोगे? क्या लगाओगे? नोट। नोट लगा के लिखो। यदि इंग्लिश में दिए गए पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानना है, यदि इंग्लिश में दिए गए पास्ट परफेक्ट कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी हो। यदि इंग्लिश में दिए गए पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचान ना हो तो वाक्य में हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म दी होगी? थर्ड फॉर्म। तो कह रहे हैं यदि इंग्लिश में दिए गए पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानना है तो वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। अब नेक्स्ट टॉपिक लगाओ, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में लिखो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं?
पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होती है। नोट में भी लिखवा दिया कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए? हैड होनी चाहिए। और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है ना? नीचे लिखवा दिया हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड का प्रयोग किया जाता है। अब आगे लिख लो, जो कार्य पहले समाप्त होता है, क्या लिखेंगे? जो कार्य पहले समाप्त होता है उस वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं। समझाया था ना, जब समझा रहा था कि जो कार्य पहले होता है उसको किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं तथा इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है? इधर देखो सामने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें कितने कार्य होंगे? 2 कार्य होंगे। कितने कार्य होंगे? 2 कार्य। जो कार्य पहले समाप्त हो जाएगा उसको तो किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उस वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैड का। तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को किस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट में। अगर सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तब तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है तो सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। लिख लिया यहां तक। अब लिख लो नेक्स्ट मैन वर्ब। नेक्स्ट हेडिंग लगा के लिख लो मैन वर्ब। लिखो पास्ट परफेक्ट टेंस में मैन वर्ब की कौन सी? थर्ड फॉर्म का मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज लेते हैं? थर्ड फॉर्म लेते हैं। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म यूज लेते हैं। लिख लिए यहां तक। अब लिखो नोट लगा के, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। इसके बाद में थोड़ा सा नोट लगा के लिख लो, नोट लगाओ। लिखो जो कार्य इसको लिख लो ACTION, एक्शन बोलते हैं ना कार्य को। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में
बनाते हैं एवं जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको तो किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनेट में। यानी एक साथ दो कार्य नहीं होंगे, दोनों कार्य थोड़े थोड़े समय के गैप में होंगे। कैसे होंगे? थोड़े थोड़े समय के गैप में। यानी जो कार्य पहले हो जाएगा उसको तो किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। और जो कार्य बाद में होगा उसको किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनेट में। आगे यहां तक समझ में? अब पहला सेंटेंस डाल लो, अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस AFFIRMATIVE, इसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अब इसमें भी अपन कितने रूल पढ़ते हुए चलेंगे? 2। क्यों? क्योंकि कई वाक्य ऐसे आएंगे जिनमें पहले शब्द लगा हुआ आएगा और कई वाक्य ऐसे आएंगे जिनमें कौन सा शब्द लगा हुआ आएगा? बाद लगा हुआ आएगा। तो इसमें पहला डालो और लिखो, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द, कौन सा शब्द? पूर्व शब्द लगा हो तो, कौन सा शब्द लगा हो? पहले या पूर्व। पहले को क्या कहा जाता है? पूर्व कहा जाता है। यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द लगा हो तो मैंने आपको समझाया था कि जिन वाक्यों में पहले शब्द लगा होता है उनमें पहले कौन सा टेंस बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट। पहले के लिए क्या लगा देते हैं? बिफोर। और उसके बाद में क्या लगा देते हैं? पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, तो पहले कौन सा टेंस लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस क्या लगा देंगे? बिफोर। क्या लगा देंगे? बिफोर प्लस कौन सा? पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब नीचे इनके रूल भी लिख लो कि सबसे पहले लगाएंगे पास्ट परफेक्ट के लिए, सबसे पहले क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट। क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या लगाएंगे? बिफोर। क्या लगा देंगे? बिफोर प्लस। अब पास्ट इंडेफिनेट को लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। तो कौन सी लगाएंगे वर्ब की? सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका रूल नंबर फर्स्ट। कौन सा हो गया? रूल नंबर फर्स्ट। तो ये कौन सा रूल हो गया? इसका रूल नंबर है फर्स्ट। यानी जिन वाक्यों में पहले या पूर्व शब्द लगा हुआ आ जाएगा वहां पर कौन सा रूल यूज लेओगे? ये वाला नियम यूज लेओगे। ठीक है, अगर दूसरा लिखो यदि, दूसरा कौन सा लिखो? यदि वाक्य में कौन सा शब्द लगा हुआ आएगा? बाद। कौन सा शब्द? यदि वाक्य में बाद या पश्चात। कौन सा शब्द हो सकता है? पश्चात भी हो सकता है। यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द, बाद या पश्चात शब्द लगा हो तो, ठीक है, तो मैंने समझाया था कि बाद शब्द लगाएगा तो पास्ट परफेक्ट को कहाँ बनाओगे? बाद में। और पास्ट इंडेफिनेट को कहाँ बनाओगे? पहले। तो लिखो पास्ट इंडेफिनेट
पास्ट इंडेफिनेट टेंस प्लस, अब बाद के लिए क्या लगा दोगे, आफ्टर, क्या लगा दोगे, आफ्टर, तो लगा दिए आफ्टर प्लस, अब उसके बाद में कौन सा टेंस लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट, तो लगा दिए पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इनके क्या लिख लेंगे, रूल लिख लेंगे, तो वो हो जाएगा अपना रूल नंबर सेकंड। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनेट में सबसे पहले क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में अब क्या लगा देंगे, आफ्टर, तो लगा दो आफ्टर प्लस, अब कौन सा टेंस लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ये अपने को प्राप्त हो गया रूल नंबर सेकंड। कौन सा, रूल नंबर सेकंड। अब इसके बाद में लिखेंगे अपन इसके एग्जाम्पल। मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। अब इधर देख लो, सारे के सारे लिखना बाद में। सबसे पहले देखो, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, लास्ट में क्या आया, चुका था। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। अब इसमें दो वाक्य आ रहे हैं, मेरे जाने से पहले, जाना वर्ब है या नहीं, और दूसरी वर्ब क्या है, सोना। कितनी वर्ब हो गई, दो वर्ब। इस शब्द को अंडरलाइन कर लो, कौन सा शब्द आया, पहले शब्द आया। कौन सा शब्द आया, पहले। पहले शब्द आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट को तो कहां बनाएंगे, पहले, और पास्ट इंडेफिनेट को कहां बनाएंगे, बाद में। फिर इस सेंटेंस को पढ़ो कि मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। कार्य पहले कौन सा हुआ, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। ये काम कब हुआ है, पहले हुआ है। खुद कह रहा है कि मेरे जाने से पहले ही वो क्या हो गया, सो गया, यानी सोया पहले है और ये गया कब है, बाद में। नहीं आएगा समझ में, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। ये कार्य पहले हुआ है, तो इसको तो किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, और इसको किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट में। अब पहले शब्द आते ही कौन सा रूल लागू होगा, बिफोर वाला। कौन सा रूल लागू होगा, बिफोर वाला। बिफोर वाला रूल ये कहता है कि सबसे पहले कौन सा बनाओगे, पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को कौन से भी बनाओगे, इस टेंस को ही तो बनाओगे, इस सेंटेंस को ही। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वह, तो क्या लगाओगे, सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, स्लेप्ट। उसके बाद पहले शब्द के लिए क्या लगा दोगे, बिफोर, लगा दिए। उसके बाद में अब ये सेंटेंस बच गया, इसको किस में बनाओगे, पास्ट इंडेफिनेट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मेरे, तो क्या हो गया, आई। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, जाने, जाने को क्या कहेंगे, वेंट, और आखिर में फुल स्टॉप। ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई वेंट, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। तो अब लिखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड। सेकंड एग्जाम्पल नंबर है, तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया। तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना पकाया, यानी अब इसमें कौन सा शब्द आया, आप सबसे पहले अंडरलाइन करोगे, कौन सा, बाद शब्द। कौन सा शब्द आया, बाद शब्द। यानी पास्ट परफेक्ट को कहां बनाओगे, बाद में, और पास्ट इंडेफिनेट को पहले। अब इसको पढ़ो, तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना पकाया। कौन सा काम पहले हुआ है, तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने क्या पकाया, खाना पकाया। तो ये काम तो कब हुआ है, पहले, और ये काम कब हुआ है,
बाद में। जो कार्य पहले हुआ उसको किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट को अपन कहाँ बनाएंगे? बाद में। बाद लिखा हो तो कहाँ बनाएंगे? बाद में। यानी इस सेंटेंस को तो कहाँ बनाएंगे? बाद में। इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाना है क्योंकि काम पहले हुआ है। ये कार्य कब हुआ है? पहले। तो इसको किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। रूल के अकॉर्डिंग बाद आया है तो पास्ट परफेक्ट को कहाँ बनाएंगे? बाद में। आफ्टर के बाद में तो बनाएंगे। तो इस वाक्य को तो कहाँ बनाएंगे? बाद में। और इस वाक्य को कहाँ बनाएंगे? पहले। तो ये रूल लगेगा सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? माताजी। तो मदर हो गया। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म पकाने को क्या बोलते हैं? कुकड़ हो गया। मदर कुकड़े। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड लगा दिए। उसके बाद में रूल के अकॉर्डिंग आफ्टर। बाद के लिए क्या लगा दिए? आफ्टर। अब लगाओगे कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। इस वाक्य को किस में बनाओगे? पास्ट परफेक्ट में। तुम्हारे को क्या बोलते हैं? यू। क्या बोलते हैं? यू। और जाने को क्या बोलते हैं? गो। क्या बोलते हैं? गो। और वो एक मिनट रुक जाओ। यू के बाद में अभी तो क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिए? हैड। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने को क्या बोलते हैं? गो। और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गोन। क्या हो जाएगी? गोन। तो दोनों एग्जाम्पल हो गए। पहले वाला भी हो गया और बाद वाला भी हो गया। आ गया समझ में यहां तक सभी को? फुल स्टॉप लगा दिया। ये ले आ गया यहां तक सभी को? ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस अगली क्लास में पढ़ेंगे।